अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, हम आज बात करेंगे अटैक के बारे में। जो कोकेन जो एब्यूज़र होते हैं, जो क्रोनिक कोकेन को यूज़ करते हैं, जो एडिक्ट होते हैं उनके, तो वो उनके अंदर जो दिल का अटैक होता है, ये बड़ा हाई रिस्क हो जाता है उनके अंदर। जो क्या क्यों कोकेन एब्यूज़र होते हैं, उनके अंदर दिल के अटैक होने की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसको हमें देखना है कि एक तो ये उनके अंदर क्यों होता है जो कोकेन लेते हैं अटैक दिल का, दूसरा ये कि फिर इसकी अलामात किस तरह होती हैं, और तीसरा ये कि फिर इसकी जो मैनेजमेंट है वो दूसरा जो क्लासिक एमआई है उससे किस तरह डिफरेंट है। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहला जो चीज़ है वो ये है कि जो कोकेन जब लेते हैं तो उनमें अटैक होने की वजह क्या बनती है। बुनियादी तौर पे 2 जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कोकेन की वजह से हो सकती हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिस्म के अंदर जिनको ये स्टिमुलेट करती है, जिससे जो इसके एब्यूज़र होते हैं वो उससे उसको यूफ़ोरिया होता है उनको, और वो अपने आप को सुकून महसूस करते हैं जब ये यूज़ करते हैं। वो क्यों होता है? वो 2 किस्म के सेल्स को एक्टिवेट करने से होता है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अच्छा, ये जो जब अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करती है तो उसमें होता ये है कि जो क्लॉट बनने की, थ्रोम्बस बनने की रेशो है, एक तो वो बढ़ा देती है, और दूसरा ये है कि जो कॉर्नरीज़ होती हैं, जो शरेयानें होती हैं, दिल की जो सप्लाई कर रही होती हैं दिल को उन पट्ठों के अंदर, वो उनके अंदर वो उनको ऐसे समझे चिपक जाती हैं, जो वो सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल शट डाउन हो जाती हैं, ऐसे क्लोज़ हो जाती हैं। तो ये इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है अचानक, और मरीज़ को जो है वो अटैक आता है दिल का। अच्छा, ये इसमें ये देखा गया है कि ये ना सिर्फ़ पहले से कोई जो क्लॉट जमने की रेशो है, जो कि कुदरती तौर पे इंसान के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता चिकनाई जमा होती है, और वो जो है ना वो प्लेक जो है, ये जो चिकनाई है वो जमा होती रहती है। एक तो उस को भी बढ़ा देती है अगर ये बार-बार यूज़ की जाए, तो जिसके अंदर थोड़ी बहुत कहीं पे मतलब चिकनाई जमा हुई हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है, वहाँ पे भी अटैक करवा सकती है उस सेगमेंट के अंदर। और हेल्दी जो वेसल्स का सेगमेंट है, कोरोनरीज़, पहले वहाँ कोई डिज़ीज़ नहीं पड़ी, सही सलामत कोरोनरीज़, उनको भी अचानक शट डाउन करके जो है ना उनमें अटैक कर सकती है। अच्छा, फिर देखा ये गया है कि जो स्मोकिंग, क्योंकि 80 टू 90% रेशियो जो कोकेन अब्यूज़र्स होते हैं वो स्मोकर भी होते हैं। तो जब स्मोकिंग और कोकेन एक दूसरे के साथ जब इकट्ठे जब बंदा लेता रहता है, तो इनका सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट आता है कि फिर ये जो है वो अटैक होने की रेशियो को मज़ीद बढ़ा देती हैं, और मरीज़ जो है ना वो एट रिस्क चला जाता है। अगर हम दूसरे नंबर पे इसका दर्द की नोयत को कहें कि भई किस तरह की प्रेज़ेंटेशन मरीज़ में होती है। आइडियली मोस्टली ये देखा गया है कि जब कोकेन की लास्ट डोज़ बंदे ने ली, तो उसके 3 आवर्स के बाद जो है ना पेशेंट को दर्द महसूस होता है और अलामात आती हैं उसको। लेकिन ये ऐसे हमेशा ऐसे नहीं है, इसमें कुछ वेरिएबिलिटी भी है। वो क्या है कि जब किस तरीके से उसने इसको कोकेन को यूज़ किया, उसके ऊपर बड़ा मुनज़्ज़र है इसकी जो दर्द का शुरू होना। अगर तो उसने रगों के अंदर लगाई है, अगर तो उसने वरीदों के अंदर लगाई है, तो फिर ये है कि हाफ़ आवर्स के अंदर-अंदर उसको दिल का अटैक होता है, और वो दर्दें शुरू हो जाती हैं उसको। और अगर उसने जो है वो क्रैक स्मोकिंग के ज़रिए की है, तो फिर तकरीबन डेढ़ घंटे के अंदर जो है ना उसको दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं, अटैक होना शुरू हो जाता है। और अगर उसने नेज़ल इन्हेलेशन ली है, तो फिर उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है, 2 सवा 2 घंटे के बाद जो है ना मरीज़ को पेन स्टार्ट होती हैं, और अटैक का अमल जो है ना वो शुरू हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद जब इसकी मैनेजमेंट की बात आती है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि आइडियली तौर पे जो हम हर अटैक के मरीज़ों को खून को ना जमाने वाली गोलियाँ, और उसके बाद जो है वो खून को पतला करने वाली जो मेडिसिन है, जो यूनिवर्सल है अटैक वाले पेशेंट में देते हैं, वो इनको दी जाती है। जो मेन पॉइंट है, जो असल चीज़ है कि बीटा ब्लॉकर्स वो हरगिज़ नहीं दिए जाते, कंट्राइंडिकेटेड है। कोकेन इंड्यूस्ड जो दिल का अटैक है, हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने कोकेन लिया और उसको दिल का अटैक आया हुआ है और बीटा ब्लॉकर हमने दे दिए हैं, तो मज़ीद वर्स होगा, मरीज़ की कंडीशन सँभल में नहीं आएगी।
तो ये बड़ा हमने ख़्याल करना होता है। बुनियादी तौर पे जो हमारा मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम ना किसी तरह जो वो स्टक हो गई हैं वेसल जो स्पैज़म हुआ है, उसको रिलीव करें। तो उसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम नाइट्रेट्स की तरफ जाएँगे या फिर हम जो है ना वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ जाएँगे। वो दे के फिर उस स्पैज़म को जो है ना रिलीव किया जाता है। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर इससे मरीज़ बेहतर ना हो रहा हो तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी दी जाती है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि खातिर-ख़्वाह उसमें रिज़ल्ट नहीं आता। आइडियल जो मैनेजमेंट है इसकी वो ये है कि उसको फ़ौरन कैथ में ले जाएँ और उसकी जो है वो एंजियोग्राफ़ी करें, और उसके ज़रिए जहाँ पे वो वेसल जो है वो बीमार सेगमेंट है उसका, उसके ऊपर जो है ना वो उसको स्टेंट डाल के उसको खोल दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।